मुकेश अंबानी कैसे और कहाँ उड़ाते हैं अपने अरबों की दौलत। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये तो आपको भी पता होगा कि मुकेश अंबानी के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। धन कुबेर बनने के लिए पहले उनके पिता धीरूभाई अंबानी फिर मुकेश अंबानी ने कड़ी मेहनत की है और इस मेहनत से ही आज मुकेश अंबानी ने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि ये इतने पैसे का करते क्या होंगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अंबानी परिवार अपनी दौलत को कैसे उड़ाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के एक पावरफुल पर्सनैलिटी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ की बात की जाए तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 53 बिलियन यूएस डॉलर है, जो इंडियन करेंसी में 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इनका अलग ही रुतबा है। इनके आगे बड़े बड़े नेता और फिल्मी सितारों की चमक भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एक इंटरव्यू में मुकेश से उनकी मनपसंद डिश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत सादे तरीके से इडली सांबर कहा था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतनी शादी पसंद वाला व्यक्ति क्या ही पैसे खर्च करता होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी खुद पर नहीं बल्कि परिवार पर अपनी दौलत उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर चाहे वो उनकी पत्नी नीता अंबानी की 222 करोड़ की बर्थडे पार्टी हो या फिर उनकी बेटी ईशा की देश की सबसे महंगी शादी हो, ऐसी पार्टियों पर मुकेश अंबानी पैसा पानी की तरह बहाते हैं। आपको नीता अंबानी की बर्थडे पार्टी तो अभी तक अच्छे से याद होगी। नीता अंबानी का जन्मदिन तो याद ही होगा। जोधपुर के उम्मेद पैलेस में सितारों के बीच मनाए गए इस जन्मदिन में देश और विदेश की दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया था। मुकेश अंबानी ने नीता की बर्थडे पार्टी में 32 चार्टर्ड प्लेन बुक किए थे। इन प्लेनों में देश और विदेश से 300 लोग नीता के जन्मदिन में जोधपुर पहुंचे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश की 400 से भी अधिक एस क्लास मर्सिडीज गाड़ियां इन मेहमानों के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बुक की गई थी। इस पार्टी को थाईलैंड से मंगवाए गए फूलों से सजाया गया था, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे फूलों में की जाती है। बच्चों के लिए केडी राइड लंदन से मंगवाई गई थी। नीता अंबानी के जन्मदिन की इस पार्टी में हर तरह का खाना बनवाया गया था। शायद ये सुनकर आपको आज नींद न आए कि इस पार्टी में 220 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिस वजह से ये बर्थडे पार्टी आज तक लोगों को याद है। अब बात करते हैं नीता अंबानी के लाइफ स्टाइल की। अगर बात की जाए नीता अंबानी की पर्सनैलिटी या पहनावे की तो यह अक्सर चर्चा में ही रहा है। नीता अंबानी की फिटनेस से लेकर साड़ियां, पर्स, सब कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। बाकी नीता के पास दुनिया के महंगे ब्रांड के कपड़े और बैग भी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। कहा जाता है कि नीता अंबानी के पास एक ऐसी साड़ी है जिसकी कीमत 40 लाख के आसपास है। कई बार नीता ऐसे बैग इस्तेमाल करती है जिन पर डायमंड या गोल्ड लगा हुआ होता है। उनके ऐसे ही बैग की कीमत तकरीबन 2.6 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा नीता अपने घर को भी सजाने के लिए महंगे से महंगी चीजें खरीदती हैं। नीता के ये शौक इसलिए भी है क्योंकि वो एशिया के सबसे अमीर इंसान की पत्नी है। दोस्तों, ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जिस कप में चाय पीती है उस कप की कीमत 3 लाख रुपए बताई जाती है। दोस्तों, ये कप जापान की एक कंपनी बनाती है। इन कपों के ऊपर गोल्डन कलर का ऐसा काम किया हुआ है जो किसी भी दूसरे ब्रांड के कपों में नहीं किया जाता है। इस कंपनी के 5 कपों के सेट की कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है। नीता अंबानी ऐसी ही बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करती हैं जो हम सब लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। नीता अंबानी के पास A319 लग्जरी प्राइवेट जेट भी है, जो उन्हें मुकेश अंबानी ने उनके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था और इस जेट की कीमत 230 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब अगर बात की जाए मुकेश अंबानी के कार कलेक्शन की तो मुकेश अंबानी के पास 168 कारें हैं, जिसमें से मर्सिडीज, रॉल्स रॉयल्स, BMW जैसी कारें शामिल हैं। मुकेश अंबानी की कारें बुलेट प्रूफ होती हैं, जिस पर बंदूक की गोली और ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है। इसलिए इन सभी कारों की कीमत भी करोड़ों में होती है। महंगी कारों के अलावा मुकेश अंबानी के पास एक वैनिटी वैन भी है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। इस वैनिटी वैन की कीमत 25 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इस वैन को सड़क पर चलाने के लिए मुकेश अंबानी को आरटीओ को 1.85 करोड़ का टैक्स देना पड़ा था। बाकी अब जियो के आने के बाद तो रिलायंस और भी बड़ा हो रहा है और बहुत मुश्किल है कि मुकेश अंबानी से एशिया के सबसे अमीर शख्स होने का खिताब छीन सकता है।